बताएं, दरअसल दिशा पाटनी के घर फायरिंग से जुड़ा हुआ मामला है और बड़ी खबर है कि 2 आरोपी एसटीएफ एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं, ढेर किए गए हैं। गाजियाबाद में एसटीएफ की मुठभेड़ में एनकाउंटर में मारे गए हैं रोहित गोतारा और गोल्डी बराड गैंग से थे दोनों आरोपी हरियाणा एसटीएफ और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें दोनों को ढेर किया गया है। एसटीएफ ने गोल्डी बराड गैंग के 2 बदमाशों को ढेर किया है, उन्हें मार गिराया है। तो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। एनकाउंटर में फायरिंग करने वाले दोनों शूटर ढेर किए गए हैं। रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग से थे दोनों आरोपी। तो दिशा पाटनी के घर पर, बरेली वाले घर पर जिस तरीके से फायर किया गया था, 5 से 6 राउंड एक के बाद एक फायरिंग की गई और उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया और ये खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, इनकी पहचान हो चुकी है और ये आपको बताएं कि दोनों को ढेर किया गया है। हरियाणा एसटीएफ और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन यानी संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। गाजियाबाद में पुलिस एनकाउंटर में इन दोनों आरोपियों को ढेर किया गया है। तो बरेली में दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में लगातार पुलिस जो थी वो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। आरोपियों तक पुलिस पहुंचती है, कॉम्बिंग करती है, संयुक्त ऑपरेशन चलाती है। हरियाणा एसटीएफ और यूपी पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलता है और इस तफ्तीश में दोनों की पहचान के बाद दोनों को पकड़ लिया जाता है और फिर दोनों को शूट कर दिया जाता है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। रोहित गोदारा और गोल्डी गैंग से ही थे दोनों आरोपी, ये जानकारी मिल रही है। ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शूटर्स की, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर के दौरान की। तो देखिए, ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल 12 सितंबर 2025 की सुबह, लगभग तड़के सुबह का वो पूरा मामला था जब अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर कई राउंड फायर किया गया था और 7 गोलियां तो बाकायदा धंसी हुई भी मिली थी, जिनके आधार पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता जगदीश पाटनी से बातचीत भी की थी और उसके बाद ये कहा गया था और सख्त तौर पर एक आदेश दिए गए थे और साफ तौर पर ये कह दिया गया था कि अगर पाताल लोक में भी छिपे होंगे तो फिर वहां से भी निकाल लेंगे। अमितेश श्रीवास्तव मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसी पर अधिक जानकारी वो देंगे। अमितेश, फिलहाल जो कहा वो कर दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने जगदीश पाटनी से बातचीत में कहा था कि अगर आरोपी पाताल लोक में भी होंगे तो ढूंढ निकालेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 12 सितंबर की घटना है, जब दिशा पाटनी के घर पर जिस तरीके से अंधाधुंध 10 राउंड के करीब में जो गोलियां हैं वो बरसाई गई थी, उसके बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जो दिशा पाटनी के पिता हैं जगदीश सिंह पाटनी, उनसे फ़ोन पे बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया था कि जो भी आरोपी होंगे वो कहीं भी छुपे होंगे तो उनको निकाल लिया जाएगा और कानून अपना काम करेगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरी तरीके से यूपी सरकार और हम खुद आपके साथ हैं। और जिस तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया था दिशा पाटनी के पिता को, पूरा परिवार आश्वस्त हो चुका था और आज जिस तरीके से यूपी एसटीएफ की जो गाजियाबाद यूनिट्स है उसने एनकाउंटर किया है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो दिशा पाटनी का पूरा परिवार है वो इस वक्त बहुत खुश है। जिस तरीके से फायरिंग हुई थी और पूरा माहौल क्रिएट किया गया था और लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बराड गैंग का जो पूरा हाथ सामने आया था, उसके बाद से ही सवाल कई खड़े हो रहे थे। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे थे कि ये पूरा जो गैंग है इससे पहले पंजाब और हरियाणा में सक्रिय था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई, भोर में जिस तरीके से बाइक सवार जो बदमाश आए उन्होंने फायरिंग करी और एक दहशत का जो माहौल है वो खड़ा किया था, उसके बाद से कई तरह की, एक दो नहीं बल्कि कई तरह के जो सवाल है वो खड़े किए गए थे। फिलहाल जो दोनों आरोपी हैं वो उनकी जो मौत है वो हो चुकी है और यूपी एसटीएफ के साथ ही जो गाजियाबाद की यूनिट्स है और अरुण नाम के दोनों आरोपियों को जिनको ढेर किया गया है उनकी पहचान भी हुई है, जरा बताइएगा उनके बारे में।
देखिए, जो आरोपी रविंद्र और अरुण है, उनकी अगर हम बात करें तो ये हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। और खासतौर पर ये जो इनके पास से जो असलहे बरामद हुए हैं उसमें ग्लॉक, जिगना, पिस्टल और भारी संख्या में जो कारतूस है वो बरामद हुए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो गोल्डी बराड़ गैंग है उसके सक्रिय सदस्य रहे हैं और कई घटनाओं में, कई उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में कई जो बड़ी घटनाएं हैं उन घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था। और जाहिर सी बात है कि पंजाब पुलिस को भी इनकी तलाश थी, हरियाणा पुलिस को भी तलाश थी। और ये आपका ठीक है, आप रहिएगा। यशपाल कसाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर एनकाउंटर हुआ है, जहां पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है, वहीं से वो मौजूद है। यशपाल, जरा बताइएगा फिलहाल की स्थिति। ये जो एनकाउंटर हुआ है ये लोनी के थाना टोनी के क्षेत्र में हुआ है, और जहाँ पर ऑटो के क्षेत्र में चलता फिरता रोड है यहाँ पर, जहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ है। तस्वीरें आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं क्योंकि मैं मौके पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो एनकाउंटर, दो बदमाश है अरुण और रविंद्र नाम के, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, दोनों मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। जिस तरीके से इन्होंने बरेली में जो अभिनेत्री के मकान पर फायरिंग की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो बदमाश है उनको सख्त कार्रवाई के जो आदेश दिए थे, उसके बाद बदमाशों को आज दिल्ली स्पेशल टीम और यूपी नोएडा की जो एसटीएफ टीम है उनकी मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में दोनों बदमाश ढेर हुए हैं। हालांकि मैं जहां पर खड़ा हूं, मैं पीछे की जो तस्वीरें हैं, यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर वो एनकाउंटर हुआ है। और अभी फिलहाल जो यहाँ पर पुलिस ने वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है, उसके ना ही कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि इस मामले में अभी हुई है। जी, लेकिन यशपाल, क्या किसी प्रकार का हथियार, क्योंकि भागने की फिराक में थे, एनकाउंटर होता है और फिर दोनों को ढेर किया जाता है, किसी प्रकार के कोई हथियार मिला, ऐसी जानकारी? देखिए, पुलिस टीम की गाड़ी पर यहाँ पर फायरिंग की गई है। जिस तरीके से मैं वहाँ मौके पर पहुंचा था और मैंने वीडियो देखी वहाँ पर, तो गाड़ी जो पुलिस की यहाँ पर गाड़ी थी उस पे गोलियों के निशान थे, वहाँ पर गोलियों के निशान, और बाइक पड़ी थी, बैग पड़े थे, वहाँ पर हथियार भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन उसी समय मुझे वहाँ से पुलिस द्वारा हटा दिया गया है। तो पुलिस अभी इस मामले में जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, अधिकारी जो बाइट देंगे, कुछ जानकारी देंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं कि किस तरीके का हथियार बदमाशों के पास थे और किस तरीके से फायरिंग हुई है, क्या पूरा मामला रहा है। वो तो जब अधिकारी यहाँ पर हमारे सामने आएंगे तो उसी के बाद ही इस विषय में बात की जा सकती है। जी, ठीक है। अमितेश लगातार मेरे साथ बने हुए। अमितेश, ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो कहा वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार और वहां का शासन और प्रशासन और पुलिस लगातार ये कहते आए हैं कि भाई अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। एक बार फिर से साबित कर दिखाया इस एनकाउंटर में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, एक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो आरोपियों द्वारा किया गया था। और उसके बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि भाई दिशा पाटनी के घर पर इस तरह से हमला होता है, फिर उसके हमले की जो जिम्मेदारी है वो भी एक गैंग लेता है। लेकिन उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश, घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश के खासतौर पर पुलिसिया तंत्र में इस घटना को जो आरोपी हैं उसके खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। लगातार जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, सीनियर अफसर हैं, उनको निर्देश दिए गए थे कि इस पूरी घटना का पर्दाफाश होना चाहिए और जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए था। और यही वजह है कि खुद आपने देखा कि जो दिशा पाटनी के पिता हैं जगदीश सिंह पाटनी, उनसे खुद फोन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि देखिए, घटना जिन भी आरोपियों ने की है, जिन भी बदमाशों ने की है, उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाताल में अभी अगर वो होंगे आरोपी तो उन्हें खोज लाया जाएगा। और आप भरोसा रखिए, सरकार पे भरोसा रखिए, हम पे विश्वास रखिए, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई इस तरह होगी कि एक नजीर बन सके। और जिस तरीके से आज इन दोनों आरोपी जो है वो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, उसके बाद से ये सच है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था दिशा पाटनी के पिता और उनके पूरे परिवार वालों को। करूंगी आपका, और इसी बीच एक बड़ी जानकारी हम आप तक साझा करें। दिशा पाटनी के घर फायरिंग का ये पूरा मामला, जिसमें 2 आरोपी एसटीएफ एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं, ये बड़ी खबर, ये अहम जानकारी, अपडेट हम आप तक साझा करें। जहां गाजियाबाद में एसटीएफ की मुठभेड़ में, उस एनकाउंटर में मार गिराए गए हैं दोनों आरोपी। रोहित गोदारा गोल्डी गैंग के दोनों आरोपी थे जिनको अब ढेर किया गया है। हरियाणा एसटीएफ और यूपी पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। संयुक्त ऑपरेशन के तहत ये कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में, लोनी में, ट्रॉनिका सिटी में दरअसल ये एनकाउंटर हुआ और ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं।
जिनकी तस्वीरें भी लगातार न्यूज इंडिया अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहा है। बड़ी बात इसमें यह है कि मौके से ग्लॉक और जिगाना पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस भी बरामद हुआ है। जिगाना पिस्टल जो कि ऑटोमेटिक हथियार माना जाता है और इसी का इस्तेमाल अतीक अहमद के शूटआउट में भी हुआ था। और लगातार ये समझा जाए कि एक बड़ा नेक्सस, क्योंकि जिन गैंग का सामने नाम आ रहा है, चाहे हम रोहित गोदारा की बात करें या फिर गोल्डी बराड़ की बात करें, तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इसे कहा जाता है। और एक बड़ा नेक्सस आप देखिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। और इस नेक्सस के जो लगातार आरोपी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं जगह जगह पर। और इसी तरीके से आप एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर में ये बड़ी जो कामयाबी है वो मिली है। आरोपी के पास से जिगाना पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुआ है। यशपाल कसाना लगातार मेरे साथ मौका वारदात से मौजूद हैं। यशपाल, जिगाना पिस्टल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद होना ये साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि कितना बड़ा नेक्सस और कितना बड़ा सपोर्ट आरोपियों के पास। जी देखिए, जिस तरीके से अब देश में फिलहाल ये जो गोदारा गैंग, गोल्डी बराड़ जो गैंग है, ये काम कर रहे हैं और इनका जो नेक्सस है बहुत फैला हुआ है और ऐसे ही हथियार इन लोगों के पास से बरामद होते रहे हैं। और जो आज ये मुठभेड़ हुई है इसमें भी इस तरीके के हथियार जो बरामद हुए हैं और जिस तरीके से इन्होंने घटना को बरेली में अंजाम दिया था तो उससे कहीं ना कहीं वो खौफ था एक बदमाशों का। आज उसे उत्तर प्रदेश पुलिस और जो यूपी एसटीएफ है और जो हरियाणा की टीम थी, दिल्ली पुलिस की यहाँ पर जो स्पेशल टीम है, उन्होंने आज दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया और उनका जो खौफ है वो मिट्टी में मिला दिया है। अभी हम मौके पर ही मौजूद है, अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर मैं फिलहाल की बात करूं, फिलहाल जो अधिकारी है मौके पर हमें जो मीडिया कर्मियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। और अभी जो कुछ देर बाद ही, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ भी जांच चल रही है, एसएफएल की टीम यहाँ पर पहुंची है और तमाम जो अधिकारी यहाँ पर यूनिट पहुंची है, तो वो अभी सब जांच कर रहे हैं। उसके बाद मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किस स्थिति में वहां पर जो एनकाउंटर हुआ था वो क्या पूरी घटनाक्रम रहा था। जी यशपाल, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है ये भी जानकारी रखना, क्योंकि जिगाना पिस्टल जिसका इस्तेमाल अतीक अहमद के शूट आउट में हुआ, हमने देखा कि ऑटोमेटिक हथियार, ऑटोमेटिक पिस्टल जिसका इस्तेमाल किया गया था, वही इन आरोपियों के पास से मिली है। आप ये समझिए कि कितने हथियारों की सप्लाई और एक मॉडर्न तरीके से हथियारों की सप्लाई हो रही है। देखिए, मैं जिस तरीके से अभी मुठभेड़ स्थल पे मैं पहुंच गया था, हालांकि मुझे वहां से पुलिस ने हटा दिया था, लेकिन जब मैंने वहां पर मौके पर पहुंच कर देखा तो एक बाइक पड़ी थी और 2 बैग थे। बैग उनमें देखने में ही लग रहा था कि जो भारी बैग हैं और अच्छा खासा उनमें कुछ सामान जरूर मौजूद रहा होगा। जिस तरह के हथियार इनसे बरामद बताए जा रहे हैं कि पिस्टल बरामद हुई है और तमाम यहाँ पर कारतूस बरामद हुए हैं। तो जिस तरीके की वहाँ पर स्थिति थी, तो और जो पुलिस की गाड़ी पर जो फायरिंग की गई है उसमें भी काफी निशान पुलिस की गाड़ी पर थे। तो उसी तरीके से देखना यह है कि मतलब क्या स्थिति वहाँ पर रही है। हालांकि अभी जो फिलहाल की जो तस्वीरें हैं, जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार इनके पास से अच्छे खासे हथियार बरामद हुए हैं। जो पिस्टल के बारे में जिसमें बता रहे हैं कि वो भी जो जिगाना पिस्टल है वो भी, क्योंकि बहुत ये विदेशी आइटम है और ये हर बदमाश पे नहीं मिलती है, तो स्पेशल चीजें हैं। और इसकी जांच मौके पर जो पहुंची है, एसएफएल टीम पहुंची है और तमाम यूनिट यहाँ पर पहुंची है, अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो तमाम अधिकारी जांच के बाद जो अधिकारी बताएंगे उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित होगा। जी ठीक है यशपाल, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया यशपाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। अमितेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े। अमितेश, आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।